श्री विद्याय नमः। तुला राशि वक्री गुरु के 4 महीने 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर गुरु का विशेष आशीर्वाद होगा आपको और 1000% कुछ बड़ा हो सकता है। ये वीडियो का टाइटल है। मित्रों, तुला राशि के लिए ये जो बृहस्पति का काल है, वैसे तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री और मार्गी होते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि जिस भाव में भी जाते हैं, जिस अवस्था में जाते हैं, शुभत्व ही फैलाते हैं, अच्छा ही परिणाम देते हैं। तुला राशि के जातकों को बृहस्पति के वक्री काल में क्या तो लाभ मिलने वाले हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वक्री अवस्था में कुछ ना कुछ परिणामों में कमी देखने के लिए जरूर मिलती है। तो विशेष रूप से आप ये जो 4 महीने का काल है, इनमें किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के कारण से, यही जानकारी आपको आज हम देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानते हैं तुला राशि के लिए बृहस्पति किन किन भावों का फल करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में प्राप्त होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर 7वें भाव को प्रभावित करने से तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ है, वो मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। इसके अलावा आपके 6वें भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि एक भाव पीछे का भी फल करते हैं जो कोई भी ग्रह वक्री होता है। वही लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे, एकादश भाव को, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे और आपके मेहनत को भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं। अब इत्यादि सभी भाव को प्रभावित करने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आपके आने वाला है, यह एकमात्र प्रश्न रहता है तुला राशि के लिए। सबसे पहले जब देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव का फल करेंगे, 6वां भाव रिपु, रोग, ऋण, शत्रु, व्याधि आदि का भाव माना जाता है। सबसे पहले तो जो भी शत्रु आपका बुरा करना चाह रहे थे अलग चीज है, परंतु बुरा कर रहे थे, यानी कि वह चीज हो रही थी, ये दूसरी चीज आती है। तो अगर वे बुरा कर रहे थे, अब आपको उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब एक भाव पीछे का फल कर रहे हैं, वहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण 6वें भाव में होने जा रहा है, यानी कि अशुभ परिणामों में विपरीत फल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके कारण जो भी शत्रु आपका अनिष्ट करना चाह रहे थे, कर रहे थे, अब जो भी वह कर रहे थे उल्टा विपरीत उनको ही प्राप्त होगा। तो कोई चिंता नहीं है शत्रुओं से, कम्पिटिटर से कि आपको घबराने की बात हो। सबसे पहला दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा यह है कि इस अवधि में 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक जिन लोगों को लोन लेना है, ऋण संबंधित समस्या से ग्रसित हैं और मुख्य रूप से यहाँ लोन संबंधित चीज़ों में परेशानी का अनुभव हो रहा है, कर्जदार कर्ज में डूब गए हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, कैसे कर्ज चुकाएं, कैसे लोन उतारें, ऋण लें या ना लें, आदि सभी चीज़ों में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको पॉजिटिव परिणाम देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे लोन संबंधित मामलों में भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डाइजेशन, स्टमक, लीवर संबंधित, श्वास से संबंधित या पेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है पहले, तो उसमें अब आपको शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम, अपनी समस्या में समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। परंतु वहीं जैसे कि मैंने कहा, वक्री अवस्था में कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान भी रखना होता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल में कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। अब क्योंकि सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि पत्री स्थान या पति स्थान, वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। अब ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। आपको वैवाहिक जीवन में मतभेदों से दूर रहना पड़ेगा, एक दूसरे से क्रोध की भावना हटानी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी पड़ेगी। जहाँ पर आपको आपके पार्टनर की आवश्यकता हो, वहाँ पहले से मौजूद रहें। जहाँ आपको आपके पार्टनर की आवश्यकता है, वह आपके लिए पहले से मौजूद रहेगी या रहेगा। इस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है। दूसरा यह है कि पार्टनरशिप से जो लोग व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं करने की, तो उन्हें थोड़ा सा आवश्यकता है
इस समय अवधि में अपने पार्टनर से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा उससे, क्योंकि कई चीज़ों में गमन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या जानकारी आपसे छुपाई जा सकती है, जिसके कारण से क्रोध की भावना उत्पन्न होगी और आपस में टकराव बढ़ सकता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब जिन लोगों को डेली इनकम का काम है, जो डेली ही सेल्स और डेली ही कमाई करते हैं, ऐसा काम है जिनका, तो उन लोगों को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जहाँ पर विवाह संबंधित बाधा आ रही है या जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके यहाँ प्रबल योग अब विवाह के बन जाते हैं। क्यों? उनके कारण भी है क्योंकि इस समय अवधि में राहु अलग हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति से, गुरु चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा, बृहस्पति अपना लाभ देने लग जाएंगे। बृहस्पति के लाभ मिलते ही सार जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उन जातकों के विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, वे बाधा धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि की हम बात करते हैं। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह जाती है आपके लाभ स्थान पर। यहाँ बैठकर यहाँ पर पंचम दृष्टि जब आपके लाभ भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं, तो ऐसे में जातक के मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट होते हैं। अब ये वह समय अवधि रहेगी जिसमें यदि आप एक से ज़्यादा काम करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपका एक काम से, ये दिमाग में आपके भी आ रहा होगा, यदि आपके एक काम से आपका पूरा जो खर्च है वह नहीं चल रहा, या आपको लग रहा है कि आप आर्थिक तंगी के अंदर हैं और आपको दूसरा व्यापार करना चाहिए, तो सोचिए मत, कर लीजिए। क्योंकि सोचते रहेंगे तो ये 4 महीने निकल जाएंगे। इस 4 अवधि में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। यदि वह सक्सेसफुल हो जाते हैं, यदि आप एक या दो से प्रयास करते हैं, फिलहाल जिसमें हैं उससे अलग प्रयास करते हैं, तो आपका वह स्टेब्लिश हो सकता है और आपके इनकम सोर्स डबल हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आपको जहाँ पर पैसा अटका हुआ था, जहाँ से पैसा आना था, जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट ले रखा था, जिसका काम कर चुके थे, जहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, वह भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वह रुका हुआ पैसा भी आपके पास वापसी आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर तर्क ये भी आ सकता है कि जो लोग अपने व्यापार को बनाना चाह रहे हैं, नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें मुद्रा की जो आवश्यकता है, वो मुद्रा का जो सोर्स है वह भी आप देवगुरु बृहस्पति आपको प्राप्त करवा सकता है। यानी किसी ना किसी तरीके से आपका जो काम है वह रुकेगा नहीं, वह काम आपका चलेगा। इसके अलावा थोड़ा सा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वह स्ट्रगल, भाग दौड़ और ट्रैवलिंग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव पर भी जा रही है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी राशि को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ये जो काल होगा व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, स्ट्रगल भरा भी रहेगा, भाग दौड़ भरा भी रहेगा, घूमना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यही थोड़ा सा जिसके कारण से आपको शारीरिक थकान हो सकती है, केवल इतना। अब क्योंकि जिन लोगों को नया काम शुरू करना है, उन लोगों के यहाँ ज़्यादा प्रबल योग बन जाते हैं नए व्यापार स्थापन के। यानी कि आपका कोई भी नया कार्य, कोई नई नौकरी, कोई भी आपका करियर से जुड़ा हुआ नया प्लान सक्सेसफुल हो सकता है इस समय अवधि में। साथ में क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है एकादश भाव पर है, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है बड़े भाई से संबंधों को लेकर। बड़े भाइयों से जब आप बात करें तो बहस से आपको बचना है, विवाद से आपको बचना है जितना भी हो सके। ये 4 महीने की अवधि में जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, जब मार्गी हो जाएंगे, अपने आप ही अपना शुभत्व और प्रदान करना शुरू कर देंगे। वहीं मन में, क्योंकि बृहस्पति जब आपकी राशि को देख रहे हैं कि आपकी राशि के मालिक है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और ये बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु। जब गुरु को देखता है तो ज्ञान का विस्तार होता है। जब आपने देखा होगा, जब 2 गुरुजन आपस में किसी बात को लेकर बहस करते हैं तो वो बीच में से ज्ञान का उद्गम होता है, एक तर्क वितर्क करके जो है ज्ञान का उद्गम होता है। इसी तरह से अभी आपके मन में ज्ञान का भाव बढ़ सकता है, परंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ज्ञान तो बढ़ेगा परंतु उस ज्ञान का शो ऑफ नहीं करना है, घमंड के रूप में उस ज्ञान को नहीं दिखाना है। नहीं तो इससे क्या है कि आपकी मैच्योरिटी घटेगी और लोग ये समझेंगे कि ये व्यक्ति घमंडी हो गया है। साथ में मैच्योरिटी बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति फैलेगी, आपका कार्य प्रगति पर चलेगा। साथ में क्योंकि तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये ऐसे में समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि कराते हैं। इस समय अवधि में जो पुराने एलिगेशन, आरोप आपके ऊपर लगे थे, वे आरोपों को दूर कराते हैं। अगर किसी नौकरी में आपको कोई एलिगेशन दे करके निकाल दिया गया था या आपसे किसी मान पद प्रतिष्ठा को छीन लिया गया था, तो वही आपको वापसी मिलेगी।
कोई चिंता की बात नहीं है। अब क्योंकि तीसरा भाव आस पड़ोस का भी आपके व्यवहार का भी भाव माना जाता है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा समाज के प्रति, आस पड़ोस के प्रति, ट्रैवलिंग के प्रति और पराक्रम के प्रति सजग रहेंगे। इसका मतलब यह है कि समाज को सुधारने का भी आप काम करेंगे, समाज सेवी का भी काम करेंगे। आप अपने आस पड़ोस में एक अच्छी वाइब्रेशन अपने तौर पे जो है देंगे। ट्रैवलिंग में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे ताकि आपका जो काम है, जो रुका हुआ काम है, वह चलने लग जाए। साथ में आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपने जो आपका वर्क करने की क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब तक आप ये सोचेंगे कि राहु से पीड़ित थे बृहस्पति राहु से जब तक पीड़ित है तब तक व्यक्ति आलस्य में था, किसी भी काम को टाइम पे कर नहीं पा रहा था। राहु के अलग हो जाने से आप अपने काम को भी पराक्रम होकर के पराक्रमेश, क्योंकि पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो मेहनत से उस काम को करने लग जाएंगे। साथ में आपका इन सभी चीज़ों में सुचारू रूप से आप एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे इसका सीधा फर्क पड़ेगा, आप निरोगी रहेंगे, आपका व्यापार उन्नतशील होगा, आपके साथ चल रही बड़ी बड़ी समस्याएं ध्वस्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और ये चीज़ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी इस समय अवधि में। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है तुला राशि के सभी जातकों के लिए। बात करते हैं उपाय की। इस समय अवधि को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। मित्रों, आपको शुक्राचार्य अपने राशि के स्वामी का आपको जाप जरूर करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः प्रतिदिन। साथ में देवगुरु क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो बृहस्पति वक्री को भी थोड़ा मनाना पड़ेगा, इसलिए हर बृहस्पतिवार को आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्री विद्या।